बहुत अच्छे लगे थे। अपना वो जो होता है ना फ्राई है, खा लेंगे। ये फ्रिज में रखने लगी हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? और अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे, आमीन सुम्मा आमीन। हम लोग जा रहे हैं जी क्रम्बल कुकीज़। हाँ जी, क्रम्बल कुकीज़ में आया हुआ है दुबई चॉकलेट के कुकीज़ आए हुए हैं और बच्चों ने शोर मचा रखा था कि चलो चलो क्रम्बल कुकी से चीज़ें लेनी है। वो लेने गए थे इनके साथ और हमने कहा चलो बेटा आप लोगों को ये दिला दें, क्योंकि इनके हर महीने नए टेस्ट चेंज हो रहे होते हैं, तो उस वजह से जो है वो इनके नए नए आइटम आते हैं। अच्छा, इनके कुछ कुकीज़ मज़ेदार होते हैं और कुछ जो हैं बस वो गुजारा ही होते हैं, लेकिन वो तो टेस्ट करने पे पता चलेगा। तो ये जो आजकल सोशल मीडिया दा स्यापा है ना, बच्चे वहाँ से देख लेते हैं कि ये फ्लेवर्स आए हुए हैं, तो उसकी वजह से फिर चले मम्मा बाबा ले चले। अच्छा जी चलो आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मैंने तो कोई टिप नहीं दी थी, क्योंकि कुछ तुक बन रहा नहीं था टिप देने का, ऑलरेडी इतना ज़्यादा इनका बिल बन जाता तो क्या फ़ायदा, और वैसे भी कुछ सर्व तो नहीं कर रहा था वहाँ पे। तो फिर उसके बाद जो है ये आप देखें जी, कुकीज़ वगैरह मैं आपको इनके दिखाती हूँ। यहाँ पे इस तरीके से लोगों ने सजाए होते हैं सैंपल करके, जो उस वीक का सैंपल होते हैं ना उनके सारे, वो इस तरीके से पड़े हुए होते हैं। तो ये गाड़ी में हम ले आए थे। ये जो ट्रेस लीची केक था ना, ये जो बीच में वाइट वाली जिस पे फ्रॉस्टिंग है, यार ये इतना मज़ेदार था, ये इतना मज़ेदार केक था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये छोटा सा था, मुझे पता होता मैं ये एक दो और ले लेती, ये कल के कल ही फिनिश हो गया था जब हम लेकर आए। तो माशाल्लाह से ये देखे पौधे रास्ते में रंग वंग बदल रहे हैं। हम लोग हर चीज़ें लेके घर आ गए थे। मैंने कुछ और चीज़ें भी ख़रीदी थी और वो बस अभी रखनी थी। खाली कुकीज़ ही नहीं लिए थे, हमने कुछ शॉपिंग वगैरह भी की थी वहाँ स्टोर से, दूसरी जगह से ग्रॉसरी की शॉपिंग भी की थी और भी कुछ चीज़ें थी। तो ये बच्चे दिखा रहे हैं जी आपको जो लेकर आए हैं दुबई चॉकलेट की एक हाइप बनी हुई है बेकार किस्म की। मुझे तो बिल्कुल इतनी कोई ख़ास उसमें चीज़ नहीं नज़र आती। अब इन्होंने उसकी कुकीज़ भी निकाल ली हैं बिला वजह लोगों को ठगने के लिए। $15 का एक बार मिलता है दुबई चॉकलेट का। मुझे नहीं समझ में आ रही क्यों है, बीच में कुनाफा की सवैयाँ लगाई हुई हैं और पिस्ताशियों की वजह से वो महंगा दे रहे हैं। हालांकि ये कोई क्या है, मैं क्या बोलूँ। खैर ये घर आए, हल्की फुल्की सी भूख लग रही थी मेरे हस्बैंड को, तो मैंने उनको सब्जियां डाल के और 2 अंडे डाल के एक ऑमलेट टाइप बना दिया था। साथ में मैंने कहा जिस बच्चे ने खाना खा लो जब तक खाना बन रहा है, क्योंकि हम लोग पहले ही निकल गए थे और आज हमारा बाहर से कुछ खाने को कतन मूड नहीं था। तो ये बड़ा अच्छा अंडा बन जाता है मसाले वाला, वो बनाया है। इसके साथ मैंने एक्चुअली एयर फ्रायर के अंदर कुछ चीज़ें बनानी थी, तो इस वजह से वो जो है मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया था। हाँ जी, हम लोग ये भी लेकर आए थे, ये आप देखें। ये बड़े मज़ेदार किस्म के मफ़िन्स बने हुए थे और इसके अंदर थे जी क्रैनबेरी के और एप्पल सिनेमन मेरा फेवरेट है फॉल में, आई लव इट। और इसके अलावा पता नहीं ब्लूबेरीज़ का था कौन सा था, बहुत टेस्टी थे ये सारे के सारे। 4 में लेकर आई थी। जो मफ़िन है वो पिस्ताशियो के बने हुए, ये बहुत फ्लेवरफुल होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। पूरा पिस्ते का टेस्ट होता है, पिस्ते के टुकड़े भी होते हैं इसमें, वैसे छोटे मोटे इतने ज़्यादा नहीं, बस गुजारे लायक होते हैं वो होते हैं। कुछ पे फ्रॉस्टिंग थी, कुछ पे उन्होंने पाउडर शुगर थी और ये वो थे। हाँ, ये बनाना नट केक मेरा मोस्ट फेवरेट, बहुत अच्छा मुनासिब इसमें मीठा था, कोई ओवर मीठा नहीं था, बहुत टेस्टी थे। और साथ में 2 डोनट थे। तो मौसम मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मौसम अपना रंग कैसे बदलता है। अभी सुबह कितना साफ़ सुथरा और फिर ऐसे करके हो गया था। लो जी, अब जो है ये हीट बस चलने ही वाली है। रात में तो अब चल रही है, अब दिन में भी चल जाएगी, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि मौसम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपने अंगड़ाइयाँ लेने शुरू हो गए हुए अमेरिका में। दिन इतना नहीं होता है, लेकिन रात और अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो उस वक्त फिर हम हीट लाजमी रात में चला के सोते हैं। दिन में बंद मैं कर देती हूँ, मुझे इतना फील नहीं होता। ज़ाहिर है बच्चे स्कूल वगैरह गए होते हैं, तो मुझे अकेले मतलब या हस्बैंड है उनको क्या करना होता है, कुछ भी नहीं इतना ज़्यादा, तो हमें हीट की महसूस नहीं होती, बच्चों के लिए ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें वीज़ें रखने के बाद अब जो है ना मैं अब अपना किचन के अंदर काम करने लगी थी। आपको पता है एक दफ़ा कहीं बाहर से होकर आ जाओ ना, तो फिर ये होता है कि सारे तो अपने अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन जो हम घर की ख़वातीन होती हैं हमें हर चीज़ एडजस्ट करनी पड़ती है।
आसान नहीं होता है हमारे लिए सारा कुछ मैनेज करना, ये वो खाना भी करो ये भी करो। तो दिखने में सारे काम बड़े आसानी से हो जाते हैं पर एक्चुअली होते नहीं हैं, हमें बड़ी जान मारनी पड़ती है। तो अभी तक मैंने आके कपड़े भी नहीं उतारे थे, मैं अपनी हुडी वुडी में घूम रही थी और सामान रख रही हूँ। अब ये मैं चीज़ें साथ साथ निकालूंगी। हाँ, अंडे लाए हुए थे, अंडे कुछ धोने वाले अंडे थे क्योंकि वो थोड़ा सा उस पर जो होता है वो था, वरना अमूमन ये क्लीन होते हैं। इस दफ़ा इन्होंने इतना वो नहीं था किया हुआ, 1-2 पैकेट थे जो धोने वाले थे। तो बस ये अब मैं बनाने लगी थी थोड़ा सा ऑमलेट की तरह से। तो इसके अंदर जो है मैंने वेजिटेबल्स डाल ली थी काफ़ी सारी काट के, मशरूम्स वगैरह। मैं सोचा अंडे भी ट्रे में रख देती हूँ यार आराम से, फिर उसके बाद जो है वो 2-3 अंडों का ऑमलेट भी बना लेते हैं साथ में। ये बच्चों का ज़रा सा मूड हो रहा था, मैं कहा सही है भाई तुम लोग खा लो, कोई मसला नहीं है। तो बस वो उनको बना दी थी चीज़ें और अभी एयर फ्रायर के अंदर भी सब कुछ बनने ही वाला था। मैंने आपसे कहा ना कि जब आती हूँ घर कहीं से भी, आप मतलब औरतों की बात कर रही हूँ मैं, जो हम ख़वातीन होती हैं, जब कहीं से शॉपिंग करके ग्रॉसरी करके आओ तो सब साइड पे हो जाते हैं। हमारे ज़िम्मे फिर ये होता है कि हम लोगों ने हर चीज़ जो है ना उसको अपने हिसाब से रखना होता है, जो कि ज़रूरी भी है, ज़िम्मेदारी होती है। अब ज़ाहिर सी बात है उन चीज़ों को करना संभालना, तो वो बस फिर करना ही पड़ता है। और इसके अलावा ये, हाँ जी, लास्ट वाली वीडियो के अंदर जो है मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाया था, वो थोड़ा सा लाउड हो गया था। तो इस वाली वीडियो में तो आपको इंशाल्लाह ताला ये शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि उस वक्त मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, वो वाकई में बहुत लाउड हो गया था। हालांकि मैंने उसकी आवाज़ काफ़ी कम की थी, लेकिन मैंने सोचा कि इस दफ़ा तो हम रहने दो, यहाँ पे अगर किया भी तो बहुत ही हल्की सी आवाज़ होगी जो कि आपको शायद बॉदर ना करे। म्यूज़िक लगाने का मसला देखिए सिर्फ ये होता है कि समटाइम्स जब हम अपने बोलने के अंदर पॉज दे रहे होते हैं तो जो पीछे बिल्कुल जो बैकग्राउंड आवाज़ होती है वो हमने बंद की होती है। क्योंकि अब जैसे मैं बना रही हूँ तो बर्तन की आवाज़ है या कुछ है, वो बंद अगर की है, मैं आगे वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो वो जो पॉज आएगा ना बीच में खामोशी का, तो वो बड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो इस वजह से ये होता है कि उस पॉज के दौरान हल्का फुल्का सा म्यूज़िक बज जाता है, तो चलो जी थोड़ा सा आपको भी इंटरटेनिंग लगता है। अगर बिल्कुल ही खामोश किया हो सब कुछ और आप देखेंगे कि आगे काम हो रहा है, तो वो शायद थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन मैं एहतियात करूँगी। बहरहाल मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर ने लिखा था कि म्यूज़िक बहुत लाउड था, एहतियात कीजिएगा। हाँ जी, तो इस दफ़ा मैं बिल्कुल एहतियात करूँगी कि वो ज़्यादा लाउड ना हो इंशाल्लाह ताला। अभी जो है ना यहाँ पे इतनी सारी मैं वीडियोस देख रही हूँ आजकल, जो फ़िटनेस की होती हैं या फिर डाइट के हवाले से। यार ऐसी मतलब दुनिया में आप देखें कि चीज़ों की अवेयरनेस हो चुकी हुई है, जो सोशल मीडिया के आने से पहले हम लोगों को इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो आपको पता है लिमिटेड सा एक हमारा वो होता था, क्या कहना चाहिए, वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, यू कैन से दैट। क्योंकि सिर्फ बुक्स होती थी या फिर इतना ज़्यादा वो नहीं था ना कि हम लोग पढ़े, किताबों या रसालों की सूरत में ही होता था जो आते थे घरों के अंदर या हम लोग ख़रीदते थे, या फिर जो स्पेसिफ़िक बुक्स होती थी इस फील्ड से रिलेटेड, उससे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी। आजकल तो आपको कहीं भी जाके कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने फ़ोन ऑन किया और इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो मैं देख रही थी वीडियोस काफ़ी सारी इस तरह की, तो आपको पता है आप एक रील देख लें तो फिर निकलती आती हैं। तो अच्छा बताती हूँ। खैर यहाँ पे मैंने मशरूम्स और चिकन जो है, थाई चिकन था मेरे पास बोनलेस, उसको आप सोया सॉस लगा लें, रेड चिली पेस्ट लगा लें या चिली गार्लिक सॉस थोड़ी सी डाल लें, इस तरह करके सिरका डाल लें, काली मिर्चें डालें और उसको हल्का मसाला लगा के ना मज़ेदार सा बना लें। तो ये मैंने मशरूम्स इसके साथ ही डाल दी हैं क्योंकि ये फ्रेश मशरूम्स हैं और मैं नहीं चाह रही थी कि अंदर से कच्चे कच्चे से रहे। तो क्योंकि इसके टुकड़े भी मैंने थोड़े से मोटे साइज़ के किए हुए, तो अब ये सारे मैं एयर फ्रायर के ये देखें बास्केट में डाल दूँगी इस तरह से करके, और इसको आप रख देंगे बनने के लिए। इसको ओवर कुक नहीं करते हैं, चिकन ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, ज़रा मज़ा नहीं आता है। तो इसको आपको मैं दिखाती हूँ जो मैंने इसके टाइमिंग रखे थे। हमारे यहाँ पे फ़ारेनहाइट में होता है, अमेरिका में हूँ मैं, तो आपके सेंटीग्रेड्स में होगा। तो मेरा ख्याल है कि सेंटीग्रेड्स जो होते हैं वो उसका आप वो कर लें, हाफ होता है आई थिंक। हाँ, अगर मेरा 300 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आपका ऑलमोस्ट 160 या 150 या 160 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, कुछ इस किस्म का हिसाब होता है। बाकी आप गूगल कर लें तो सब पता चल जाएगा। ये देखें जो नीचे सॉस लगी हुई है सारी, ये भी बाकी सब्जियां हम इसमें डाल लेंगे तो वो उसके साथ लग जाएगी। इसमें ऑयस्टर सॉस डालें, चिली गार्लिक सॉस डालें,
सिरका डालें तो वॉस्टर सॉस डालें, जो भी है, तो उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। जायका अपनी मर्ज़ी का बना लें, चाहे तो खाली नमक और लाल मिर्चें डाल लें। तो ये 360 डिग्री के ऊपर मैंने इसको रखा था फॉर 10 मिनट्स, 360 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फॉर 10 मिनट्स। और फिर एक को मैंने निकाल के जब खाया है तो माशाल्लाह से वो काफ़ी अच्छा बन गया हुआ था। तो मैंने आपको वही बताया ना कि इसको ओवर कुक नहीं करना है, वरना ये चिकन अगर ड्राई हो जाएगा तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद उसी के ऊपर आप सारी सब्जियां डाल देंगे, चिकन जो मशरूम आपका बना है उसके साथ। तो ये देखें, इसका सब्जियों का मॉइस्चर भी उसमें चला जाएगा सारा, और ये बहुत मज़े की चीज़ बनेगी। इसके ऊपर से कोई सा भी आप जो है कुकिंग स्प्रे कर दें, हल्का सा कुकिंग ऑयल ड्रिज़ल कर दें। कोई नटी ऑयल है आपके पास, जैसे आलमंड का तेल है, बादाम का है, या फ्लैक्स सीड का है, कोकोनट है, जो भी है। मेरे पास फ्लैक्स सीड ऑयल पड़ा था, या एवोकाडो ऑयल, तो उसको हल्का सा ढक्कन में लेके आप ड्रिज़ल कर दें, बड़ा ही मज़ेदार उसका नटी फ्लेवर आता है। तो सब्जियां डालने के बाद फिर 10 मिनट रखेंगे तो माशाल्लाह से ये देखें, ये इतनी मज़े की चीज़ बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत अच्छा खाना बना था। इसके साथ जो है मैंने हल्के से राइस बॉयल कर लिए थे। खैर, तो मैं बता रही थी, तो मैंने वीडियोस में एक डॉक्टर साहब का देखा था जो बता रहे थे कि जो है ना, आप लोग वो करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। और वो कहते हैं कि ये देखें, साथ में मैंने जैतून में लेकर आई थी, वो मैंने डाल दिए थे। तो वही ये मैं आपको बता रही थी, वो जो हेल्थ एक्सपर्ट थे वो ये बता रहे थे कि अपने खाने से बहुत ज़्यादा तेल जो है उसको निकाल दें, और अच्छी चीज़ें खाएं, हल्का खाना खाएं, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करें। श्रिम्प मैंने साथ में ज़रूर बना लिए थे, इसलिए क्योंकि जिसका दिल चाहे 2 खाने होने चाहिए वो खा ले। तो बस दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो आपके साथ शेयर की है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।